बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज कुछ अहम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। आइंदा जो हफ़्ता है वो बहुत अहम है। आइंदा हफ़्ता पाकिस्तान की सियासत का और मुल्क की निज़ाम का जो है वो समत का तयन करेगा। आइंदा हफ़्ते में सबसे पहले 28 मई को जो है वो साइफ़र केस की समाअत होगी। इसी तरह 29 मई को जो इद्दत निकाह केस में फ़ैसला महफूज किया गया वो सुनाया जाएगा और शायर अहमद फ़राद केस की जो बाज़ियाबी है वो भी 29 मई को केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर है। इसी तरह 28 मई का दिन मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी एक अहम मीटिंग रखी है जिसमें वो अपनी सदारत का इंतखाब करेंगे। और उसके बाद 30 मई इमरान खान का दिन होगा। बात करते हैं और इसके साथ साथ उलमा इकराम आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसको किसी टीवी चैनल ने नहीं दिखाया, किसी मीडिया हाउस ने उसको ऑन एयर करना गवारा नहीं किया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मामले पर थी और उलमा इकराम ने क्या कहा और उसके बाद पंजाब और वफाक का जो बजट है उस बजट के बाद क्या होगा। आसिफ अली जरदारी साहब किधर हैं, क्या कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब किधर हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी अब से आपके सामने मैं इंफॉर्मेशन जो है वो आपके सामने रखता हूँ। थोड़ा सरसरी सी बात करते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए हैं उनका इख्तिताम आइंदा हफ्ते हो जाएगा और इसका आगाज़ जो है सबसे पहले वो साइफ़र केस की समाअत से होगा जिसमें प्रोसिक्यूशन जो है मुसलसल राह फ़रार इख्तियार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं किसी तरह इस केस को इल्तवा का शिकार किया जा सके, क्योंकि दलाइल नहीं है, सबूत नहीं है और कोई एक वैलिड पॉइंट नहीं है उनके पास जिसकी बुनियाद पर इमरान खान जो है साइफ़र केस में ज़िम्मेदार ठहराया जाए। तो उम्मीद यही है कि साइफ़र केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसकी एक वजह है कि साइफ़र केस जो अगली समाअत में ख़त्म क्यों हो रहा है इसका फ़ैसला आ जाएगा। इमरान खान इस फैसले में बरी होंगे। इसकी वजह एक वैलिड आपको पॉइंट बताता हूँ कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से साइफ़र केस में ही साइफ़र केस के बाद क्योंकि ये ख़त्म हो रहा है तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से साइफ़र केस के अख्ताम के बाद मुतवक्किल तौर पर इदारों को पता चल गया है कि ये केस जो है अपने अख्ताम की तरफ चला गया है, ये ख़त्म हो रहा है। इसी बिना पर पंजाब पुलिस ने 9 मई के 6 मुकदमात में अदालत से जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी उनसे तहकीकात का फ़ैसला किया और अदालत ने बाकायदा तौर पर इजाज़त भी दे दी और चेयरमैन के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे इमरान खान यानी कि इमरान खान भी इसमें शामिल तफ्तीश होंगे 9 मई के 6 केसेस में। और ये एक बड़ी वजह है कि जिसके ये अंदाज़ा क्या हम लोग ये पहले भी कहते हैं कि केस ही कोई वैलिड पॉइंट नहीं है और किन बुनियादों पर बनाया गया वो आप सब जानते हैं कि किस तरह इंतकामी कार्रवाइयाँ अपनाई गई हैं। और इसी साइफ़र केस को मद्देनज़र रखते हुए शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के मुकदमात में जो है शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त दी गई है, जबकि अदालत ने जो है साथ साथ ये भी कहा है कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए भी 9 मई के मुकदमात में शामिल तफ्तीश हो सकते हैं। तो ये एक वैलिड पॉइंट है कि साइफ़र केस जो है इख्तिताम हो रहा है अगले हफ्ते। इसके बाद फिर है कि इद्दत निकाह केस जो है वो 29 मई को फ़ैसला उसका सुनाया जाना वो सबके सामने है। फ़ैसला पिछली समाअत पर ही सुना देना चाहिए था और लोग तो यही प्रेडिक्ट कर रहे थे, पता ही भी यही चल रहा था जो समाअत हुई कि इद्दत निकाह केस किस तरह भोंडा केस है, किस तरह किसी की ज़ाती ज़िंदगी निजी ज़िंदगी को लेकर ये बनाया गया और इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। इसी इद्दत निकाह केस के ऊपर क्योंकि इद्दत के हवाले से इस्लामी उलमा इकराम जो हैं स्कॉलर्स हैं वो अपनी राह पहले दूसरी। आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसको किसी टीवी चैनल ने नहीं दिखाया, गवारा नहीं किया कि इस केस के ऊपर जो है उलमा इकराम की जो राय है वो दी जाए। उलमा इकराम ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम मकातबे फ़िक्र से उलमा इकराम का ताल्लुक़ था और उन्होंने कहा कि जो इद्दत निकाह केस है ये किसी सियासी वजूहात की वजह से या सियासी वाबस्तगी की वजह से किसी जमात के साथ ताल्लुक़ होने की वजह से उलमा इकराम जो है इकट्ठे नहीं हुए या इस वजह से इकट्ठे हुए हैं कि जो फ़ैसला दिया गया वो इस्लामी आरा इस्लामी शरई कवानीन के बिल्कुल ऐन मुतसादिम था और कहा गया कि बापर्दा खातून की किरदार कशी के लिए दिया गया ये फ़ैसला जो है ये शरीयत के अहकामात के मुनाफी और अजीम जुर्म, इसको उलमा इकराम ने इस फ़ैसले को अजीम जुर्म करार दिया है। और साथ ही साथ आज जो उलमा इकराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें मुतालबा किया है कि मुतासरा फ़रीक से माफ़ी मांगी जाए, यानी कि इमरान खान से और बुशरा बीबी से इस फ़ैसला देने पर जो है माफ़ी मांगी जाए अदलिया से, यानी कि मुतालबा तो यकीनन अदलिया से उनका अदालत ने फ़ैसला दिया है इद्दत निकाह केस का। तो इसके ऊपर उलमा इकराम ने अपना आज मौक़िफ़ दो टोक सामने रख दिया है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से शरई कवानीन के लिहाज से कि खातून की जो गवाही है इद्दत के हवाले से वही तस्लीम की जाती है और इसीलिए ये मुतालबा आज उलमा इकराम ने किया है कि जो मुतासरा फ़रीक यानी कि इमरान खान और बुशरा बीबी उनसे माफ़ी मांगी जाए। ये जो फ़ैसला था साइफ़र केस इद्दत निकाह केस का इसको ख़त्म तो इसलिए नहीं हो जाना चाहिए बल्कि इसको अपील के लिए मुकर्रर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि
सज़ा हो चुकी है इसमें, और बुशरा बीबी ने और इमरान खान ने इस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील दायर की हुई है इधर निकाह केस में, और इसमें फ़ैसला महफूज किया गया है। तो उलमा इकराम ने आज अपना जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो मामला हैं वो सबके सामने रखे हैं कि मुतासरा अफरीक से माफ़ी मांगे, ये खिलाफ शरीयत है, आइन के शरीयत के मुतसादिम है इसको, और जुर्म करार दिया उलमा इकराम ने। ये बड़ी बात है सबसे कि इधर निकाह केस में सज़ा जो दी गई है वो देने वाले ने जुर्म किया है और इसकी माफ़ी मांगे। इसके बाद फिर है कि जो नैब तरामीम केस है, नैब तरामीम केस 30 मई को समाअत मुकर्रर है, लाइव स्ट्रीमिंग होनी थी, नहीं की गई, सिर्फ इमरान खान के खौफ की वजह से, इमरान खान की वजह से। ताहम फिर भी एक तस्वीर आई और जिसने सब कुछ सारे किए, वो पंजाबी कहते हैं किए कराए पानी फेर देता, यानी कि सब किया कराया जो धरे का धरा रह गया, और एक तस्वीर ने सारे मामला ख़त्म कर दिए। समाअत पीछे रह गई, डिस्कस हुआ तो सिर्फ एक तस्वीर डिस्कस हुई, इमरान खान की शर्ट का कलर डिस्कस हुआ, इमरान खान के बैठने का अंदाज़ डिस्कस हुआ, खामोश बैठा हुआ शख्स जो है वो सब के ऊपर भारी पड़ा हुआ था। ऐसा लगता था उसकी एक तस्वीर, तमाम जो रिमार्क्स हैं, जो तमाम समाअत हो रही है उसके ऊपर भारी है, सिर्फ बोलने वाले कोई और थे, देखा किसी और को जा रहा था, बोल कोई और रहा था, सामने मंजर किसी और का था। ये मनाजिर हमने देखे। लेकिन अब एक बार फिर इमरान खान की जानिब से बज़ाते ख़ुद उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी है सुप्रीम कोर्ट को कि मैं 30 मई को ख़ुद ज़ाती तौर पर पेश होकर अपने दलाइल ख़ुद देना चाहता हूँ, तो मुझे वहाँ पर पेश होने का मौका दिया जाए और सिक्योरिटी के जो इंतज़ाम हैं मुकम्मल किए जाएँ। आपको पता है किस तरह का खौफ है इमरान खान की एक झलक से, इमरान खान के वजूद से। तो इमरान खान की ये जो एप्लीकेशन है लगता नहीं बज़ाहिर के मंजूर की जाएगी। इमरान खान तो कोशिश कर रहे हैं कि 30 मई को वो ख़ुद इस केस में पेश हों और अपने दलाइल, उन्होंने कहा कि मैं अपने दलाइल ख़ुद दूँगा नैब तरामीम की केस के हवाले से, क्योंकि इमरान खान इस केस में ख़ुद बज़ाते ख़ुद फ़रीक है। इमरान अहमद ख़ान न्याजी के नाम से जो पिटीशन दायर की गई है। तो ये वो चीज़ें जो आइंदा हफ्ता बड़ा है, इस ख़ास तौर पर अब 28 मई को मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी सियासी साख बचाने का आखिरी नाकाम हरबा अप्लाई करेगी, क्योंकि वो नाकाम हरबा इसलिए है कि इससे कबल जब मियाँ नवाज शरीफ वापस आए थे तो बड़ा शोरगुल किया गया, बहुत बड़ी तशहीर की गई, हर तरफ ये था कि मियाँ साहब वापस आ गए, बस अब मामला ठीक हो गया, मईशत ठीक हो जाएगी, मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा। और इवन यहाँ तक कि इलेक्शन से पहले ही प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ है उसकी तशहीर की गई, इश्तहारा दिए गए, मीडिया हाउसेज को खाया, उनका पंचायत ने टका के उन्होंने ढिड भरे गए उन्होंने कि लो जी तुसी यार फड़ो तो सानू जिवें मियाँ साहब दे बस महात्मा बना दो, पता नहीं की बना दो मियाँ साहब नू। अब इसी तरह एक कोशिश की जा रही है दोबारा नाकामी की कि जी मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को ज़मीन से उठाकर आसमान तक ले जाएंगे, सदारत उनके हवाले कर दी जाए, मुस्लिम लीग नून दोबारा गली कूचों में अवाम के दिलों में एकदम से उजागर हो जाएगी, क्योंकि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं नून लीग के सदर बन गए। अब ये नाकाम कोशिश करने जा रही है मुस्लिम लीग नून, और शहबाज साहब जो हैं उनको कायम मकाम सदर बनाया हुआ है क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। अब ये है जी 28 मई को यौम तकबीर है, तो मुस्लिम लीग वहाँ पर अपना खिताब भी मियाँ नवाज शरीफ करेंगे। यौम तकबीर पर आपको पता है पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, तो उससे सारा क्रेडिट लेके और साथ में बताएंगे मैं दोबारा वापस आ गया हूँ, तो मैं ये कर दूँगा, मैं फ़लाँ कर दूँगा, दूध की नहरें बह जाएंगी। और दूध की नहरें आप देख रहे हैं किस तरह बहती हैं। यहाँ पे पेट्रोल 5 रुपये सस्ता होता है, तो उसी एक हफ़्ते के अंदर 10 रुपये जो बिजली है वो महंगी कर दी जाती है। ये मुस्लिम नून की कारकर्दगी है और इसको बचाने के लिए एक आखिरी और नाकाम कोशिश की जाएगी। अहम बात जो डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं वो ये कि आप सब देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी वो खामोश हैं, वो आपको बहुत कम नज़र आते हैं। वजह क्या है? आसिफ अली जरदारी साहब दुबई रवाना हो चुके हैं, दुबई में उन्होंने अपना डेरा डाल लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी को भी उन्होंने वहाँ पे बुला लिया है, बिलावल साहब वहाँ पे पहुँच चुके हैं, बाप बेटा वहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ जो दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है उनको भी वहाँ बुलाया जा रहा है। और आज या सुबह जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी के जो साहबजादे हैं उनको भी वहाँ पे तलब किया गया है, वो भी जा रहे हैं। और इसके अलावा और भी दीगर रहनुमा हैं वो वहाँ पे बुलाया क्यों गया कि पीपल्स पार्टी दुबई में क्योंकि पीपल्स पार्टी अपने अहम नोयत के इंतहाई अहम नोयत के जहाँ फैसले करने होते हैं या उन्होंने एक प्लान तरतीब देना होता है, वो पाकिस्तान में नहीं करते। वो शायद उनको पता है कि किस तरह के मामला चलते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग आ जाती है, कभी कॉल रिकॉर्डिंग आ जाती है, कभी वीडियो कैमरे लगे होते हैं। तो इस खौफ से पीपल्स पार्टी बहुत अब जो है वो चलाक और होशियारी वाले रास्ते अपना के दुबई में जाती है और वहाँ पर अपने जो मीटिंग्स है करती हैं सारी। इसी तरह आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। और ख़बर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बजट के बाद इलेक्शन की तैयारी में जा रही है। इलेक्शन
बिल्कुल, आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ। ये मैं आपको बिल्कुल 100% श्योर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन का मूड बना चुकी है, इलेक्शन में जा रही है और बजट जो है वो बहुत मुश्किल पास होता दिखाई दे रहा है। अगर बजट पास हो भी गया तो फिर भी ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ़ है। और क्योंकि ये भी है कि हुकूमत जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून शायद इस बजट के बाद अपनी हुकूमत ख़त्म कर दे और मोहसिन नकवी साहब जो कि निगरान वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं और इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं, मोहसिन नकवी साहब की दोबारा लॉटरी निकलने वाली है। मोहसिन नकवी साहब को दोबारा जनाब ऊपर ले जाया जाएगा। मोहसिन नकवी साहब जिनके नुमाइंदे हैं वो सारी कोशिशें काविशें कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब इलेक्शन भी कंटेस्ट करेंगे। उनके लिए एक हल्का ढूंढा जा रहा है। हल्का वो सारा मुल्क ही उनका है, ढूंढना क्या है, बस वो ये है कि फॉर्मेलिटी जो है जहाँ से थोड़ा बहुत शो भी हो कि वोट भी है या वोट डला है या वोट पड़ा है। तो एक हल्के से मोहसिन नकवी साहब के बारे में ये इतलात है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। उसके बाद प्लान जो बनाया जा रहा है वो ये है कि वज़ारत उज़्मा उनको दी जाएगी। ये सारा सिस्टम जिस तरह फैसल वाडा को पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया, सिंध में नून लीग ने यहाँ पे मोहसिन नकवी को सपोर्ट किया, ये सारे अपने ऊपर कंधों से बोझ उठा सारा जो है वो उतारना चाहते हैं और इस तरह के करैक्टर लगा के उसके पीछे खड़े होंगे। और बाद में जब बात होगी, जब तक ये सियासी इस्तेहकाम किया है, जब तक इमरान खान कंट्रोल नहीं होता, तहरीक इंसाफ कंट्रोल नहीं होती, कोई हन्ने बन्ने ना नहीं लाया जाता, तब तक जो है ये सिस्टम मोहसिन नकवी के ज़रिए चलाने की कोशिश की जाएगी। और मोहसिन नकवी साहब आपको पता है कि आंखों के तारे हैं, लाडले हैं और मोहसिन स्पीड के नाम से भी उन्होंने निगरान वज़ीर आला के तौर पे काम किया। पाकिस्तान मुस्लिम नून जो है उनका वज़ीर दाखिला, क्योंकि वफाकी हुकूमत तो उनकी है, और फैसल वाडा साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहेंगे। और किस तरह फिर आप देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं PTI का सेक्रेटेरिएट गिराने में, क्योंकि इस्लामाबाद में उनकी हदूद में वज़ीर दाखिला है और उन्होंने अपनी मर्ज़ी के 2 बंदे यहाँ से लेके IG इस्लामाबाद जो लगाया गया है, अली नासर रिज़वी, और CDA का चेयरमैन कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा साहब। स्पेशल 2 पोस्टें थी, बल्कि 3 थी, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने तो कोशिश की थी सेक्रेटरी दाखिला के लिए IG पंजाब उस्मान अनवर साहब को वहाँ पे, लेकिन नहीं एडजस्ट किया जा सका, उनको नहीं लाया गया। फिर अली नासर जी को अपना IG इस्लामाबाद ले गए और इसी तरह अपने साथ काम करने वाले निगरान सेटअप में मोहम्मद अली रंधावा साहब उनको ले गए। कमिश्नर जो हैं वो इस्लामाबाद हैं, CDA के चेयरमैन हैं। तो सारे मामला आपको पता है। फिर उन्हें वो अपना एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं जो उनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ है और ज़ाहिर उसी के ऊपर पूरा उतर रहे हैं। और फैसल वाडा साहब पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं और इस वक्त आपको पता है फैसल वाडा साहब ने जो कमान खींची हुई है वो उन्होंने अदलिया के ख़िलाफ़ खींची हुई है, जजेस को निशाने पे रखा हुआ है, वो जजेस को लेके चल रहे हैं। दोनों यानी कि 2 मेन करैक्टर्स हैं। एक करैक्टर के बैकबोन जो है वो पीपल्स पार्टी है, क्योंकि वो लेके आए हैं, सिंध से आए हैं, और इधर से नून लीग जो है वो इनकी बैकबोन है। जो किरदार अदा किया बैकबोन वाला वो मुस्लिम लीग नून ने मोहसिन नकवी का, लेकिन बैक पे तो असल में तो कोई और है, आप सब जानते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें, वो अवामिल हैं जो सिस्टम को डीमोरलाइज़ करें। अच्छा, इसके साथ साथ सिर्फ यही अनासर नहीं, साफ़ी जो हैं वो भी अदलिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जिनका लेना देना कुछ नहीं है, जो दूर दूर तक इस मामले से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो जजेस के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार हुए हैं। और थ्रेट किया जा रहा है कि अगर जजेस पीछे ना हटे, अगर अवाम पीछे ना हटी तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा, एमरजेंसी लग जाएगी। यानी कि वो डरा रहे हैं कि आप अगर अपने आइनी मौक़िफ़ से पीछे हटते हैं तो पीछे नहीं हटेंगे तो आपके मुल्क में जो है हालात हैं वो नासाजगार हो जाएंगे, मुनासिब नहीं होगा। तो ये सहाफ़ी जिनको हम जमहूरियत का स्तून कहते हैं सहाफ़त को, कि वो जमहूरियत की मजबूती के लिए एक अहम पिलर है, आज वो आज जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने सिस्टम चलाना है तो आप कोई और जो इस मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको चलाने दें, आप पीछे हट जाएं, जिस तरह वो करते हैं करने दें, आप खड़े ना हो, अवाम पीछे हट जाए, इमरान खान पीछे हट जाए, PTI पीछे हट जाए, अदलिया पीछे हट जाए। यानी कि वो दूसरी तरफ नहीं कोई कह रहे, सिर्फ अदलिया को ऊपर तनकीद कर रहे हैं, सबको कह रहे हैं। तो ज़ाहिर जो एक सहाफ़ी होने की हैसियत से हर आइनी इदारे को अपनी आइनी हदूद में रहना चाहिए, उसके मुताबिक काम करें, हर एक अपना अपना रोल है, उस रोल को अच्छी तरह से निभाएं, तो इस मुल्क के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, बल्कि मसाइल जो हैं ख़त्म हो सकते हैं। मसाइल पैदा ही नहीं हो, मसाइल पैदा ही उस वक्त होते हैं जब आप अपनी आइनी हदूद से तजावुज़ करते हैं, अब अपनी लिमिट से किसी और
के मामलात में मुदाखलत करते हैं या किसी और इदारे की हदूद में आप जाते हैं तो फिर मामलात बिगड़ते हैं, अदम इस्तेहकाम आता है, मुल्क में आता है, कौमी सलामती को ख़तरात जो हैं वो लाहक होते हैं। तो हल सिर्फ यही है कि ये वक्त है कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आइनी हदूद में वापस रह के काम किया जाए, अपनी आइनी हदूद का जो है वो उसको फॉलो किया जाए। तो इसी में ही मुल्क की सलामती की, जमहूरियत की, पार्लिमान की, सब की बका है, सियासतदानों की बका है। और सियासतदानों को भी सोचना चाहिए कि वो ये किरदार जो है वो एक मोहरे के तौर पे वो यूज़ ना बने। इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, पार्लिमान को मजबूत करने के लिए, इदारों को मजबूत करने के लिए हम किरदार अदा करें, ना कि फ़र्द वाहद को या किसी एक मखसूस सिर्फ एक इदारे को मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया आपका। आपको मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।